हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी है और मेरे को 12 इयर्स की एज में डायबिटीज़ हो गई थी। टाइप 1 डायबिटीज़ हुई थी जिसमें मैं इंसुलिन डिपेंडेंट थी। मतलब कि दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे पेट में। वो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था वो लॉन्ग लाइफ चलेंगे और उसका एक ही सॉल्यूशन था ट्रांसप्लांट। पर डायबिटीज़ के कारण, जैसे आपको पता है, डायबिटीज़ को एक दिमक कहते हैं, वाइट आंट। तो वो धीरे धीरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स खाना शुरू कर देती है। तो डायबिटीज़ के कारण मेरी आइज़ में इफेक्ट आया, कैटरेक्ट प्रॉब्लम हुई, तो मेरी आइज़ की भी सर्जरी हुई। फिर मेरे को स्किन इशू भी आए डायबिटीज़ के कारण। फिर मेरे टीथ में भी प्रॉब्लम आए। मतलब बहुत सारे इश्यूज आए डायबिटीज़ के कारण, जिससे मेरी पढ़ाई भी बहुत सफ़र करी। मैं हर 6 महीने बाद मैं एडमिट हो जाती थी डायबिटीज़ के कारण। अप डाउन होती रहती थी क्योंकि 12 साल की उम्र में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये इतना कंट्रोल हुआ नहीं मुझसे। डॉक्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया बट मैं खा लेती थी फिर भी। तो पढ़ाई के बीच में, एग्ज़ाम्स के बीच में मेरे को कई बार एडमिट हो जाना पड़ता था। तो वो फिर उससे काफ़ी इश्यूज आए, मेरी स्टडी बहुत सफ़र करी। मैं वैसे, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, तो मैंने मेडिकल ले रखा था, तो +1 +2 होगी। बट जब फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया सेकेंड ईयर में, तो मेरी शुगर को 10 साल हो गए थे। तो 10 साल से मैं वैसे पहले शुगर में सफ़र कर रही थी, इंसुलिन पे डिपेंड। फिर मैं बीएससी में सेकेंड ईयर में मेरी किडनी खराब हुई बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो फिर डायलिसिस में, अब वो भी मुझे बोल दिया था कि लॉन्ग लाइफ चलेंगे। इंसुलिन भी लग रहा था तब साथ में, और डायलिसिस भी चल रहे थे थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस भी हो रहे थे। और डायलिसिस में बहुत सारे इश्यूज आए। पहले नेकलाइन डली, नेकलाइन में बहुत इशू आए थे। और फिर फिस्टुला बने हाथ में, शुगर की वजह से मेरी वेन्स ऑलरेडी वीक हो चुकी थी। तो फिर मेरे फिस्टुला भी 3-4 बार बनाने पड़े। दोनों हाथों की सर्जरी बार बार हुई क्योंकि शुगर की वजह से वेन्स वीक थी, तो फिस्टुला बंद हो जाता था बार बार। तो फिर फिस्टुले और डायलिसिस में हफ्ते में 3 बार होते थे। पानी लिमिटेड कर दिया था, यूरिन पास आउट होना बंद हो गया था, बाथरूम नहीं आ रहा था, और पानी भी दिन में 1 लीटर ही पीना था, उससे ज़्यादा नहीं। और सारा लिक्विड, मतलब पानी पानी नहीं, सारा लिक्विड ही 1 लीटर बोल रखा था। और उसके फिर डायलिसिस में स्वेलिंग बहुत होती थी क्योंकि यूरिन तो आ नहीं रहा था, तो जो भी लिक्विड जा रहा था अंदर वो स्वेलिंग कर रहा था। और वीकनेस बहुत आती थी, 15 दिन भूख लगती थी, 15 दिन नहीं लगती थी। ये सारे बहुत ही सारे इश्यूज आ रहे थे। और फिर ट्रांसप्लांट के लिए फिर डॉक्टर ने लास्ट में ये बोल दिया कि भाई इसका सॉल्यूशन ट्रांसप्लांट ही है, पैनक्रियाज और किडनी ट्रांसप्लांट, एसपी के बोलते हैं जिसको। तो फिर उसमें हमने नाम रजिस्टर करवाया, बट उसमें भी बहुत टाइम लग गया हमको वेट करने में, क्योंकि सब करते नहीं है ऑर्गन्स डोनेट। कई फैमिलीज मतलब मना कर देती हैं कि नहीं हमने नहीं देना है, ये वो क्लोज है हमारे बहुत, वगैरह वगैरह ऐसे। तो काफ़ी बार तो मैं, मतलब मेरे को 6 बारी कॉल्स आई पीजीआई से, पर मेरा 7th टाइम जाके ट्रांसप्लांट हुआ है। 1-2 बारी तो मैं ऑपरेशन थिएटर से ही बाहर आई हूँ। सब कुछ मैच होने के बाद भी कई बार बहुत इश्यूज आ जाते थे कि भाई नहीं अभी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। पर फिर एट लास्ट, मतलब 5 साल मैं डायलिसिस पे रही। तब शुगर भी थी, डायलिसिस भी। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर हो रहे थे। एक टाइम पे तो मैं फेडअप ही हो गई थी कि ये कोई लाइफ है, मतलब। पर फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया, डॉक्टर्स ने भी सपोर्ट किया, बट एक होप थी कि भाई हाँ ठीक हो जाएगा ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ। फिर वेट करने के बाद फिर 5 साल बाद जब मुझे फिर से कॉल आई, फिर मैं थैंक्स करती हूँ सब डॉक्टर्स का और डोनर फैमिली का, जिन्होंने विदाउट एनी सेकंड थॉट मेरे को 2 ऑर्गन्स डोनेट कर दिए, किडनी और पैनक्रियाज, जिससे कि मेरी शुगर भी बिल्कुल ठीक होगी और किडनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो सब ठीक हो गए, जो डायलिसिस के कारण मुझे आ रहे थे। यूरिन आना स्टार्ट हो गया, पानी जितना मर्जी पी सकते हैं, और खाने पीने में भी कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नॉर्मली खाना पीना होता है, बस टाइम पे मेडिसिन लेते रहो और हाइजीनिक खाते रहो बस। और सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट हो गया। फिर मैं अब स्टडी भी मैंने अपनी कंटिन्यू कर ली है। तो मैं मतलब सबको यही कहना चाहती हूँ कि ऑर्गन डोनेट करना मतलब बहुत ही ज़रूरी हो गया है आजकल की डेट में, क्योंकि और भी कितने पेशेंट्स हैं जो किडनी की प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहे हैं, तो डायलिसिस पे हैं, कितने कितने सालों से हैं। तो जितना हम ज़्यादा ऑर्गन डोनेट करेंगे उतनी हम लोगों की जान बचा पाएंगे। और किसी को न्यू लाइफ देने से अच्छा तो और कोई भी डोनेशन नहीं है।
तो मैं सबको बस ये कहना चाहती हूँ कि ऑर्गन्स अपने डोनेट करो, जितनी हो सके लोगों की हेल्प करो ऑर्गन्स डोनेट करके। तो मैं और बाकी पीजीआई के डॉक्टर्स को, स्टाफ को, अपनी फैमिली को और स्पेशली डोनर फैमिली को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच।